दोस्तों नमस्कार। जब से भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता हुआ है, तब से भारत में इस समझौते को लेकर राजनीति भी गर्मा रही है। एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ किसान नेता। उन्होंने ये सोच लिया है कि सरकार को घेरना जरूरी है। लेकिन हकीकत क्या है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों, आज के डिस्कशन में जो मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, ये सारे आंकड़े हैं कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में कृषि व्यापार कितना हो रहा है। पहले हम इसको समझेंगे। दूसरा, फिर हम ये समझेंगे कि भारत अभी दुनिया से कितना आयात कर रहा है, इसको भी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हम कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, जो सरकार बता रही है, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आएंगी। क्योंकि जब तक दोनों बातें सामने नहीं आएंगी, तब तक शायद ये विवाद जारी रहेगा। इसीलिए भारत की तरफ से जब ये समझौता हुआ तो उसमें खेती को लेकर रेड लाइन जरूरी थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम पैदा ही नहीं करते या जिनकी भारत को जरूरत है। अगर वो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं तो क्या वो गलत है, इसको भी सोचना होगा। दूसरी तरफ, अगर भारत अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ा रहा है, अगर मान लीजिए हम दुनिया में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और रॉ मटेरियल अगर हमें अमेरिका से सस्ता मिलता है, तो क्या आप अमेरिका से रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, इसको भी सोचना होगा। तो कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, ये मैं आपके सामने लेके आया हूं। सारा डेटा है, आप सिर्फ इतना मत देखिए, ये पूरी लंबा चार्ट है, बहुत डेटा है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक एक सेक्टर की बारीकियों में जाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य एग्रीकल्चर के चैप्टर्स हैं एचएस कोड में, उनमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, संभावनाएं क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि इस समय जो अमेरिका और भारत के बीच में विवाद है वो किस बात को लेकर है। अगर हम देखें तो भारत करीब 702 बिलियन डॉलर के आसपास, 2024 का डेटा है, 25 का भी डेटा आना है, 26 चल रहा है। तो जो लेटेस्ट कंफर्म डेटा है उसको लेकर मैंने ये डिस्कशन आपके लिए तैयार किया है। करीब 702 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने आयात किया। अमेरिका से हम ले रहे हैं करीब 41 बिलियन डॉलर के आसपास। कुल मिला के हमारा जो आयात है उसमें अमेरिका का हिस्सा करीब 6% है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका का एक्सपोर्ट देखें तो अमेरिका करीब 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और उसमें भारत का हिस्सा अगर हम देखें तो मात्र 2%। तो अमेरिका का ये कहना है कि भाई आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारे फेवर में नहीं है, इसीलिए ट्रंप ने सब पे टैरिफ लगाया कि हमारा नुकसान हो रहा है। खैर, ये तो थी मैक्रो बात। अब हम आते हैं माइक्रो लेवल एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लाइव एनिमल्स की। अब लाइव एनिमल्स क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो हम वहां से कोई गाय, भैंस, बकरी, सूअर तो हम खरीद के ला नहीं रहे। तो हम कौन से लाइव एनिमल्स लाते हैं अमेरिका से, और अगर हम देखें तो भारत जितना आयात करता है उसका करीब 22% अमेरिका से आता है। तब आप कहेंगे कि इतने कौन से हम लाइव एनिमल इस्तेमाल करते हैं या लाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो हमारा जेनेटिक पूल है पोल्ट्री का या बाकी जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमें जेनेटिक पूल अपना अपग्रेड करना है, तो कभी कभी आपको वो जानवर लाइव एनिमल लाने पड़ते हैं और इसीलिए वो जेनेटिक पूल हमारे पास नहीं है। उनका जो मदर जीन पूल है वो उन देशों में है, जर्मनी में है, यूरोप के कई देशों में है, अमेरिका में है। तो जहां से भी वो ब्रीडिंग मटेरियल हमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइव एनिमल, वो हम लाते हैं। तो अमेरिका से करीब हम 23% लाते हैं। तो क्या इस एग्रीमेंट के बाद ये रुकेगा? मुझे नहीं लगता। ये हिसाब से जो है वो चलता रहेगा। तो एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, भारत में आज भी मीट प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है। अमेरिका से जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका करीब 34%, मतलब 1/3 के आसपास हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं।
अब इसमें प्रोसेस्ड मीट भी हो सकता है, पोर्क भी हो सकता है, टर्की भी हो सकता है, कुछ चिकन पार्ट्स भी हो सकते हैं, ये आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये बंद हो जाएगा? अब भारत सरकार ने ये कहा है कि देखिए हम चिकन नहीं लाने देंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप चिकन नहीं लाने देंगे तो फिर बाकी कौन से प्रोडक्ट हैं? आज भी चिकन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि चिकन नहीं आएगा, लेकिन डक आ सकता है, टर्की आ सकता है, पिगरी का मीट आ सकता है, बाकी चीजें आ सकती हैं। तो ये एक क्षेत्र है, आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा। और ना हमारे यहाँ डक प्रोडक्शन है, ना हमारे यहाँ टर्की प्रोडक्शन है, ना हमारे यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा क्विल प्रोडक्शन है, और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं लाइव स्टॉक सेक्टर के। हमारे यहाँ सिर्फ अगर मेन प्रोडक्ट है तो वो है पोल्ट्री या मटन। और जिस तरह से महंगाई है, क्या उसको देखते हुए भारत का कंज्यूमर, क्या वो प्रोडक्ट इंपोर्टेड अगर प्रोडक्ट उसको मिलेगा तो क्या वो नहीं लेगा? क्योंकि हमारे यहाँ स्लॉटर हाउस बनाने के लिए ना समाज आज़ादी दे रहा है ना सरकारें। क्या आप अपने मोहल्ले में स्लॉटर हाउस चाहते हो? पहला सवाल ये है। क्या आप अपने गांव में स्लॉटर हाउस चाहते हो? सवाल ये है। जब हम स्लॉटर हाउस लगाने ही नहीं दे रहे तो क्या होगा? और डिमांड, हिंदुस्तान 70% नॉन वेजिटेरियन। इसीलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के अंदर आयात बढ़ेगा, इसीलिए मैंने इसको लाइट ग्रीन में किया है। फिश प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मछली के जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन करीब 12% हम आज की तारीख में इंपोर्ट भी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो करीब 214 मिलियन डॉलर का जो फिशरी प्रोडक्ट है वो हम आयात भी करते हैं। अगर आप देखें बहुत सारे सुपरमार्केट्स में आपको इंपोर्टेड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में भी आपको मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर फिशरी में जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं जैसे श्रिम्प्स वगैरह वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिश वैरायटीज हैं जो हमारे यहाँ नहीं पैदा होती, उनको हम इंपोर्ट भी करते हैं। ये भी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात है, सरकार ने कहा कि भाई ये जो चैप्टर है डेयरी प्रोडक्ट्स, हनी वगैरह, ये हम नहीं लाने देंगे। अच्छी बात है, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया डेयरी प्रोडक्ट्स की, लेकिन कौन सा डेयरी प्रोडक्ट्स? हम दूध, मिल्क पाउडर, घी, इसकी तो बात कर रहे हैं कि हमने इसको बैन कर दिया। अगर कोई ऐसी चीज वैरायटी है जो भारत में नहीं बनती, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अभी जो आपको यहाँ पे HS कोड दिख रहा है ये अभी 2 डिजिट का है, ये हमें 8 डिजिट पे देखना होगा। मतलब इसका सब क्लासिफिकेशन, उसका सब क्लासिफिकेशन, और एक्चुअली फिर प्रोडक्ट HS कोड किसको रिस्ट्रिक्ट किया है और किसको नहीं। अगर हम लिस्ट देखें तो ऐसी करीब 8-10 हज़ार आइटम्स की लिस्ट होगी। अगर मैं सब दिखाऊं तो साल लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको ब्रीफली यहाँ एनालाइज कर रहा हूँ। ये एक रेड जोन है, भारत सरकार ने कहा हम ये इजाजत नहीं देंगे, लेकिन क्या ब्लैंकेट बैन होगा पूरे चैप्टर पे, या कुछ ऐसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट होंगे जो हिंदुस्तान में नहीं बनते और वो आएंगे? ये जब डिटेल एग्रीमेंट आएगा तब देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। कल को कोई जैसे एनिमल प्रोडक्ट है, कहीं कोई और किसी एप्लीकेशन में काम आता है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स में काम आए, चाहे वो लग्जरी इंडस्ट्री में काम आए, चाहे किसी और मेडिकल एक्टिविटी में काम आए, तो उसके लिए अभी कहीं कोई बात नहीं है, वो डिटेलिंग आएगी। तो इसलिए मुझे लगता है वहाँ प्रोडक्ट भी आज हम करीब 24% के आसपास आयात करते हैं अमेरिका से, और ये आने वाले दिनों में बढ़ सकता है व्यापारिक एक्टिविटी। लाइव ट्री, रूट्स लाइक कट फ्लावर्स एक्सेट्रा, ये बहुत सारी स्थिति में ऐसा है कि हमारे यहाँ वो हम नहीं लाते, क्योंकि जो लाइव ट्री है इसके लिए आपको क्लाइमेट चाहिए। अमेरिका में अगर टेम्परेट क्लाइमेट है और हमारे यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो यहाँ पे वो पौधा टिकेगा ही नहीं। इसीलिए ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे आने की संभावना नहीं है, लेकिन इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अगर कोई लाते हैं यहाँ पे कट फ्लावर या फॉलिएज वगैरह फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, डेकोरेटिव पर्पस, हैंडीक्राफ्ट पर्पस, ये व्यापार अगर बढ़ता है तो इसमें कहीं किसी तरह का सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका व्यापार अभी मात्र 1% है, और भारत अभी जो इंपोर्ट कर रहा है वो हम करीब कर रहे हैं $55 मिलियन का। इस बात को हमें समझना। जहां तक बात है एडिबल ऑयल्स की और रूट्स एंड ट्यूबर्स की, इसको आप कह सकते हैं कि भाई पोटैटो, ओनियन,
क्या हम वहां से लेके आएंगे? अगर आप ध्यान से देखें, आज मंडियों के अंदर लहसुन विदेश से आ रहा है, बहुत सारी जगह पे इवन जो जिंजर है वो बाहर से आ रही है, और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हो सकती हैं जो विदेशी हो, जो भारत में नहीं पैदा होती। ऐसी स्थिति में ये भी आ सकता है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें दोस्तों, तो हम करीब, अगर आप ध्यान से देखें तो $500 मिलियन, $518 मिलियन के आसपास हम इस समय जो सब्जियां हैं वो आयात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ सब्जियां आयात हो रही हैं, और हमारा किसान आलू प्याज के आगे निकल नहीं पा रहा है। ये एक मैसेज भी है, चिंता भी है। तो कभी कभी ये लगता है कि जब आयात होगा तो भारत में उस क्रॉप की जानकारी बढ़ेगी, किसानों को नया रास्ता दिखेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। क्लासिक एग्जाम्पल है एप्पल। जब अमेरिकन एप्पल नहीं आया था, हिंदुस्तान में इंपोर्ट नहीं होता था, हिंदुस्तान का जो सेब था 30, 35, 40 रुपए किलो बिकता था। लेकिन जैसे ही अमेरिकन एप्पल आया जो 100 रुपए किलो बिकने लगा, भारत के सेब की कीमत 60-70 रुपए पहुंच गई। ये होता है इंडक्शन इफेक्ट, कि अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है तो भारत में भी जो अच्छा सेब है उसके दाम बढ़ने लग जाते हैं। लोग फिर कंपेयर करते हैं और पूरा का पूरा मार्केट डेवलप हो जाता है। और ये चीज बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स में होगी इस ट्रेड डील के बाद। अब हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स एंड नट्स की, जो खासकर प्रोडक्ट है हमारे यहाँ नट्स को लेकर। हम आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो 25% नट्स, $460 मिलियन के आसपास हमारे पास आज इंपोर्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें इस बात को देखना होगा कि आने वाले समय में ये क्वांटिटी और बढ़ेगी, और ये जो क्वांटिटी है 460 नहीं, $4.6 बिलियन, ये जो क्वांटिटी छोटी नहीं है, ये करीब 30,000 करोड़ के आसपास है। तो 30,000 करोड़ के आसपास का जो 30-35,000 करोड़ का जो नट्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स आ रहे हैं, उसमें से 25% अमेरिका से आ रहा है। ये क्वांटिटी बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं टी कॉफी की। हम भारत में आज भी अगर हम ध्यान से देखें तो करीब 100 या $1.2 बिलियन, करीब 10,000 करोड़ के आसपास का हमारे यहाँ टी, कॉफी और स्पाइसेस हम आयात करते हैं। हम कहते हैं कि हम स्पाइस एक्सपोर्टर हैं। हम इस समय करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए की मसाले और चाय कॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.25 बिलियन। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि इसमें से सिर्फ जो आ रहा है वो $3 मिलियन के आसपास अमेरिका से आ रहा है। यहां से कॉफी या बाकी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो आ सकते हैं, इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं दिख रहा है। रही बात सीरियल्स की, सीरियल्स का मुद्दा बहुत क्लियर है। जो जीएम क्रॉप्स हैं उन पे प्रतिबंधित लगाया गया है, लेकिन आने वाले समय में जब डिटेल आएंगी तो देखना पड़ेगा सीरियल में सिर्फ गेहूं, चावल, मक्का ही नहीं है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उनमें से कितने प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड हैं और कितनों को परमिट किया गया है ये देखना पड़ेगा। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ मिलिंग, मॉल्ट वगैरह को लेकर। सरकार ने कहा कि हम मॉल्ट अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मॉल्ट विस्की तो आएगी, मॉल्ट के बने हुए प्रोडक्ट आएंगे, जो आपके हॉर्लिक्स टाइप प्रोडक्ट है वो भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये भी डिटेलिंग की बात है कि कुछ प्रोडक्ट हमें मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो करीब $98 मिलियन का प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आ रहा है, और अमेरिका से जो आ रहा है वो मात्र 3.5% है उसका, यानी कि 3 मिलियन के आसपास, 3.3 मिलियन। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। रही बात ऑयल सीड्स की, फिर बात वहीं आ जाती है। ऑयल सीड्स अभी वहां पे जीएम वैरायटी है इसीलिए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम करीब $1.13 बिलियन का ऑयल सीड्स, फ्रूट्स वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हम आयात कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह मिला के। ये जो क्वांटिटी है ये छोटी नहीं है। $1.1 बिलियन का हम आयात कर रहे हैं, जिसमें से अमेरिका से सिर्फ 2.7% आ रहा है। ये क्वांटिटी बढ़ सकती है। हम बात कर रहे हैं लैक की, रेजिन्स, वेजिटेबल सैप्स एंड एक्सट्रैक्ट। अगेन $3.8 बिलियन का हम आयात कर रहे हैं। हम कहते हैं ना हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है, देखिए हम कितना आयात कर रहे हैं। हम करीब ऑन एन एवरेज $36 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं।
लेकिन हमें गलतफहमी है कि हम एग्रीकल्चर में सुपर पावर है या सेल्फ सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है, हमें इस बात को समझना होगा। इसके लिए आगे चलते हैं। करीब वेजिटेबल प्रोड्यूस जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी जगह क्लासिफाई नहीं है, वो भी $1.2 बिलियन हम आयात कर रहे हैं। $4 मिलियन सिर्फ अमेरिका से आ रहा है। जो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल वेजिटेबल माइक्रोबियल फैट वगैरह, अगर आप उसको देखें तो करीब $17 बिलियन का $17 बिलियन का प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और 17 बिलियन का मतलब क्या हुआ? 17 बिलियन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा एडिबल ऑयल हम आयात कर रहे हैं। उसमें से अमेरिका से हम कितना ले रहे हैं? मात्र $45 मिलियन, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आने वाले समय में अमेरिका से जो बात हो रही है कि सोयाबीन तेल आएगा, वो एक्चुअली इसी एजेंडा को लेकर हमारे सामने दिखने वाला है। अब रही बात आगे, इसको अगर हम आगे लेके चले तो जो प्रिपेयर्ड मीट्स हैं वो क्वांटिटी कम है। शुगर कन्फेक्शनरी अगर हम देखें, शुगर एंड कन्फेक्शनरी करीब 1.9 बिलियन, $2 बिलियन का हम शुगर आयात करते हैं। एक तरफ हम कहेंगे साहब शुगर तो सरप्लस है, हम आयात क्यों कर रहे हैं? हम रॉ शुगर आयात करते हैं, रिफाइन करते हैं, हम उसको फिर आगे दूसरे देशों में री एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि जो पोर्ट पे हमारी रिफाइनरीज हैं उनको काम भी मिलता रहे और भारत को रेवेन्यू भी मिले, इनकम भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो, और हमारे यहाँ कैपेसिटी है तो हम रिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एजेंडा हमारे सामने है। अब अगर हम आगे चलें, कोको प्रोडक्ट्स करीब आज हम अगर ध्यान से देखें तो $87 मिलियन का हमारे यहाँ जो कोको है वो इंपोर्ट होता है। अमेरिका की क्वांटिटी बहुत कम है। अगर रॉ कोको की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे अफ्रीका से आता है। और अगर हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो वो जितने आप एयरपोर्ट्स पे जाएंगे आपको चॉकलेट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इंपोर्टेड चॉकलेट के नाम पे जो बिकता है वो ज़्यादातर यूरोप से, मलेशिया से, इन देशों से बन के आता है। अगर हम अब बात करें प्रिपरेशन ऑफ सीरियल प्रोडक्ट्स, जो रेडीमेड प्रोडक्ट है, वो भी करीब $1.7 बिलियन का हम आयात कर रहे हैं। जो वेजिटेबल प्रिपरेशन है वो भी $1.6 बिलियन का हम आयात कर रहे हैं। मिसलेनियस एडिबल प्रोडक्ट्स वो भी हम आयात कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट जिसको लेके काफी चर्चा रही वो था हमारा लीकर, ये करीब $1.4 बिलियन के आसपास ये हम आयात कर रहे हैं। जितने एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं आपको सब विदेशी शराब मिलती है। अब ये शराब सस्ते दाम पे आपको शहरों में भी मिलेगी, तो जो पीने वाले हैं वो खुश हो जाएंगे। लेकिन चुनौती यहाँ क्या आएगी? जब आपने इंपोर्टेड लीकर के ऊपर टैरिफ कम किए हैं तो इसका असर आपके रेवेन्यू पे पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है लीकर सेल। तो लोकल इंडस्ट्री को सस्टेनेबल करने के लिए क्या हम एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे? क्योंकि देयर इज ए वेंडिंग टैक्स, देयर इज ए डिस्पेंसिंग टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, बहुत तरह के टैक्स होते हैं लीकर पे। जो शराब पीने वाले हैं उस पर बहुत टैक्स लगता है। लेकिन जब हमने टैरिफ कम किया है तो जो भारत की इंडस्ट्री है, खासकर जो हाई प्रीमियम ब्रांड वाले लोग हैं, उनके लिए सीधा चैलेंज है। अब भारत के प्रीमियम ब्रांड को इंपोर्टेड लीकर से टक्कर लेनी पड़ेगी। अब कंज्यूमर क्या चाहेगा, विदेशी शराब या लोकल ब्रांड? अब ये बाजार बताएगा। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो है, जो मेरे हिसाब से काफी चिंता की बात है, अभी इतना नहीं है लेकिन आने वाले समय में ये जो सेगमेंट है ये बहुत तेजी से बदलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है DDGS। जब हम DDGS की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, अब सवाल इस बात का है, मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, ये GM होगा या नॉन GM होगा। अगर ये नॉन GM है तो बात अलग, अगर ये GM DDGS है तो समस्याएं मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि अभी तो आप लाएंगे कॉर्न DDGS, फिर जो लॉबी है सोयाबीन वाली वो कहेगी कि जब आप GM लेके आ ही रहे हो तो हमें सोया GM का भी DOC लाने दो। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सोयाबीन के ऊपर चैलेंज खड़ा हो। तो एक तरफ आप GM का तेल ला रहे हो, फिर GM का DOC ला रहे हो, तो कुल मिला के GM आप सीड नहीं ला रहे हो, उसका प्रोडक्ट बना के ला रहे हो। तो फिर वो टेक्नोलॉजी भारत के किसानों को क्यों नहीं दे देते? फिर वो कानून ही क्यों नहीं बदल देते? जैसे ही आप वो कानून बदलोगे आपका पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा।
इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत तेजी से प्रोडक्ट आने लगेंगे और भारत के जो ऑयल सीड सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई। इसको देखने की जरूरत है। और फिर रही बात टोबैको को लेकर, टोबैको भी आज की तारीख में हम करीब 1.1 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं करीब 10,000 करोड़ के आसपास। और 10,000 करोड़ का मतलब ये है कि भारत सरकार चाहती है कि हमें इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम हर बार इसमें टैक्स लगाते हैं। अमेरिका से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो मात्र 1.4% आ रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें 1.6 मिलियन डॉलर, हाई एंड सिगरेट्स। लेकिन आने वाले दिनों में ये सस्ती हो सकती है, इसको भी देखना हो। तो दोस्तों, मैंने अभी इस पे पूरा एग्रीकल्चर का एनालिसिस किया है, बाकी हर सेक्टर का डेटा मैंने निकाला है, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चर्चाएं बढ़ेंगी, हम इस पे विवाद जब बढ़ेगा हम उन पे चर्चाएं करते रहेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दोबारा देखिए, आपस में चर्चा करिए कि अब आपको अपने क्षेत्र के लिए, अगर आप एग्री क्षेत्र में हैं तो आपको क्या तैयारी करनी। अगर आप नॉन एग्री में और आप किसी खास क्षेत्र के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।